डिस्कशन करने में मतलब 2-3 घंटे चले जाते हैं, तो वो कल का न्यूज़ एनालाइज है ना। तो आप लोग भी शायद कल का न्यूज़ पढ़ के आए ना? आप लोग कल का न्यूज़ पढ़ के, कोई बात नहीं। हाँ, तो कोशिश करिएगा कि मतलब पढ़ के आएँ या न्यूज़पेपर ही देख लें एक बार। उससे क्या होगा, चीज़ें जब हम आपको बताएंगे तो आपको होगा कि हाँ कोई क्वेश्चन पूछेंगे हम या उस पर क्लैरिटी और आएगी। तो कल का न्यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिकली पहला जो न्यूज़ था, आप सभी को पहले हम फिर से वापस से वेलकम करना चाहेंगे सही समाचार के एक और नए दिन में। तो सबसे पहला कल का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था वो था, सरकार ने लोकसभा में एक नया बिल लाया है। उस बिल के द्वारा सरकार ने जो ऑनलाइन मनी गेम है उस पर बहुत बड़ा मतलब बैन लगाने का तैयारी चल रहा है। अभी लोकसभा से बिल पास हो गया, पास नहीं, पास हो गया, हाँ लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में जाएगी, उसके बाद कमेटी बैठेगी, उसके बाद बाकी और चीज़ें प्रोसेस होगी, फिर ये लॉ बन जाएगा। तो ये लॉ बेसिकली यही है कि जो ऑनलाइन गेमिंग, जैसे हमने पबजी फ्री फायर सभी लोग जानते हो या कुछ लोग खेलते भी हैं, तो उसमें क्या होता है, पैसा लगाने का भी एक आता है कि आप पैसे से और कुछ जो उसमें फीचर्स है वो ला सकते हैं। तो जो पैसा है वो मनी है, उससे क्या होता है लोगों के अंदर और इंगेजमेंट बढ़ जाता है, और एक पैसा मतलब इकोनॉमिक खतरा और एक तरह का मेंटल भी हो जाता है कि मतलब पैसा कहीं भी लग जाने के बाद उसमें और आपका ये इंगेजमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि वो पैसा लगाए हैं तो निकालें। आदमी के अंदर यही होता है बेसिक नेचर कि कहीं भी पैसा लगा रहे हैं तो उससे पैसा प्रॉफिट वापस आए। तो मोस्टली जो गेम होता है, गेम पहले दो प्रकार के होते हैं ऑनलाइन, एक स्किल बेस्ड गेम होता है, एक चांस बेस्ड गेम में एग्जांपल आप लोग बताएंगे जिसमें सिर्फ चांस मायने रखता है, इसमें कोई आपका स्किल नहीं मायने रखेगा। बेसिकली ये जो गेम ड्रीम 11 माइंड हाँ, इसको दिखाया जाता है स्किल जैसे लूडो हो गया, लूडो में आपका कोई स्किल नहीं, आप कितना साल से भी खेल रहे हैं तो उसमें आपका नहीं कि आप कौन गोटी से क्या नंबर लाएंगे। लेकिन आप यही कैरम की बात करें या चेस की बात करें तो उसमें आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल, खेलने का तरीका कैसा है, कितने साल से खेले, ये मायने रखता है। तो स्किल बेस्ड गेम पे सरकार ने नहीं बैन लगाया है। जो चांस बेस्ड गेम है जिसमें मनी है, जैसे बेटिंग हो गया, लूडो किंग भी एक ऐप है जो आजकल काफ़ी प्रमोट हो रहा है, उस पर बैन लगाया। और अभी बैन लगा नहीं, बैन लगने वाला है। मतलब ये बहुत बड़ा एक डिबेट भी और एक नया लोगों के बीच अवेयरनेस भी ला रहा है। दूसरा जो सबसे हर न्यूज़ का हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इससे बैन लगाने से जो समाज में एक नया मतलब प्रॉब्लम निकल के आ रही थी, जैसे काफ़ी सारी न्यूज़ सुनने को मिले जिसमें फैमिली के जो छोटे घर में छोटे बच्चे हैं, जो 14 साल 18 साल के बच्चे हैं, वो पढ़ने पे ना ध्यान देके गेम ज़्यादा खेल रहे हैं, और गेम इतना खतरनाक हो गया कि अपने फैमिली मेम्बर्स तक को हानि पहुँचा है। कहीं कहीं तो मर्डर भी हो जाता है, मतलब वो हाँ मदर की हत्या कर दी, मतलब उसको वो पहली बात। और एक लड़का तो सुसाइड कर दिया, हाँ रात भर उसने गेम खेला, वो उसमें जीत नहीं पाया इसलिए सुसाइड कर दिया। मतलब गेम को वो लाइफ मानते हैं, वर्चुअल रियलिटी जिसको हम कहते हैं। एक VR, आईफोन का ही VR कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है, जिसको पहनने के बाद आपको मतलब वर्चुअल आपको रियलिटी लगेगी, आप फिजिकली आपको लगेगा ऐसा वही है, हाँ बैटलफील्ड में। तो ये चीज़ें और इंटेंसिव बना रही है, और हमारे जो दिमाग में हम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं पहले से। हमारी ही जनरेशन में इतनी टेक्नोलॉजिकली अपडेट आई है, हमारे मदर और फादर और भैया वाली जो जनरेशन है उनके पास नहीं थी। तो नई चीज़ों से किस तरह से हम लोग इंटरेक्ट करें वो भी एक दिक्कत निकल के आ रही है। कोई कुछ ज़्यादा ही इंडल्ज हो जा रहा है, कोई चलिए मैच्योरिटी है, कोई एक टाइम बैलेंस से खेल रहा है, लेकिन जो इंडल्ज हो जा रहा है उससे क्या है, उसका पूरा जो बेसिक सोशल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ रहा है। पढ़ाई छूट रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल के बच्चे तो बात भी नहीं करना चाहते अपने पेरेंट्स से, फ़ोन से ही चिपके रहते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी यूथ की, वो गवर्नमेंट इस नए पॉलिसी और इस नए बिल के द्वारा सही करना चाहता है। इसका बैकड्रॉप क्या निकलेगा, कोई अगर जो समझ पाए इतने बोलने के बाद तो बताएं, बैकड्रॉप इसका क्या निकलेगा, नेगेटिव है। कि अगर गवर्नमेंट बैन में लगाना चाहती तो लोग भी बहुत सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे कर सकते हैं। जैसे अभी टिकटॉक बैन हुआ था, पबजी भी बैन हुई, लेकिन लोग VPN यूज़ कर करके नए अकाउंट बना रहे थे। ये बताइए कि अभी गवर्नमेंट इसको अभी क्यों बैन कर रही है, इससे पहले क्यों नहीं बैन करना चाहिए? जब मामला संज्ञान में आता है, जब जैसे मान लीजिए जब मामले बढ़ते हैं, चाहे जब ट्विटर पर ट्रेंड होता है कि संज्ञान में आता है, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, तभी इसको बिल पारित किया। तो बिल पारित करना बहुत आसान चीज़ नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को बैन करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को बैन करना अभी इसलिए बैन हो रहा है क्योंकि कोई भी चीज़ नया आता है तो उससे तुरंत नेगेटिव चीज़ें नहीं निकल पाती, वो दिख नहीं पाती। जैसे पहली बार मतलब
जवाहरलाल नेहरू के समय पर ध्यान दें तो उस समय सिगरेट का पता भी नहीं था सिगरेट का क्या नुकसान है। उस समय सिगरेट एक ट्रेंड था, लोग हर कोई फॉलो करते थे, एकदम कूल बनने के लिए एक प्रॉस्पेरिटी दिखाते थे कि हाँ भाई हम सिगरेट अफोर्ड कर पाएंगे या कर सकते हैं। तो वो चीज़ें पता नहीं थी उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, दिक्कत क्या होगा। लेकिन अब जो नया स्टडीज़ आई उसमें दिखा रहा है कि सिगरेट बहुत खराब है, मतलब किसी भी सेंस में किसी प्रकार का सिगरेट कोई लाभदायक नहीं है। तो ये नया स्टडी है, तो समय लगता है चीज़ों को पहले क्लैरिटी होती है। तो वही आया, अब ऑनलाइन गेमिंग के क्या गलत ऐसे निकल के हैं, वो गलती ज़्यादा नहीं करना, सही हो या ना हो, लेकिन गलत चीज़ें ज़्यादा निकल के आएंगी। कहीं जान माल का नुकसान हो रहा है, पैसे का बहुत नुकसान हो जा रहा है, लोग काफ़ी सारे डेप्ट में चले जा रहे हैं। तो ये सब को देखते हुए सरकार ने नया पॉलिसी निकाला है और इस पॉलिसी पर भी काम करेगी। और दूसरा जो बात के नेगेटिव एस्पेक्ट का उन्होंने सही बताया, सरकार ने कुछ चीज़ें लिखी मतलब उस पर बैन लगाया है, तो जाहिर सी बात है इलीगल बिकना चालू ही हो गया। बिहार में अल्कोहल का एग्जाम नहीं सकते, वहाँ वो बैन हुआ है लेकिन वो अभी भी है, लेकिन और एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। वहाँ के लोग एक तरह से वो बिजनेस का तरीका बनाए अल्कोहल बनाया जा रहा है। हाँ जहरीला बनाया जाए, मतलब एरिया में बिहार एकदम बॉर्डर जो मोबाइल नंबर 50 लोग 200 के ऐसे जो भी बात होकर 10 लाख बेनिफिट कमाते हैं, ऐसे होता है। इसमें वो चीज़ ऐड कर सकता हूँ। हाँ, जैसे पबजी में क्या है कि उसके अंदर ही आप कर सकते हैं मतलब मनी का, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज ये भी कर सकती है कि गेम बना लिया उसके अंदर ही लीगली हर एक चीज़ करे गवर्नमेंट आपकी खाली। हम बैटिंग नहीं है, हम तो स्किल बेस्ड गेम हो गए हैं, वो यूथ के ऊपर डिपेंड करेगा आपको लेना है कि नहीं लेना है। सर ये जो आप आगे कह रहे हैं इसी को गवर्नमेंट ने बिल पास किया है कि भले ही पहले इसको स्किल बता दिया जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब बोल दिया कि ये स्किल हो या कुछ भी हो, अगर उसमें रियल मनी लग रहा है तो वो बैन है। स्किल के लिए आप कर रहे हैं या गेमिंग के लिए कर रहे हैं, डजेंट मैटर। गेम किसके लिए होता है? मोस्टली बच्चों के लिए, एंजॉयमेंट के लिए होता है वैसे। मतलब जो हम देखें 6 साल से लेके 17-18 साल के बच्चे नहीं किसी भी गेम में अगर मनी इंक्लूड हो रही है तो उसको बैन तो वो किया ब्लॉक जाता है। है। क्योंकि गेम को रियल मनी से बोला वो आप करें वो अलग बात है, लेकिन रियल मनी यूज नहीं होगा। जैसे गेम में तो मनी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट शुरू से रहा कि हम कार रेसिंग गेम खेले तो इतने पॉइंट्स मिले, पॉइंट को मनी नहीं चल हुआ, लेकिन वो गेम तक ही सीमित है। स्टॉक मार्केट में भी सब आया है। नहीं स्टॉक मार्केट गेम नहीं है वो एक उस पर डिबेट है, वो काफ़ी लोग उसको भी कहते हैं स्किल बेस्ड है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, लेकिन चांस वाले भी कोई बॉन्ड है, तो वो इससे अलग रखा गया, वो इसमें नहीं है। सिर्फ इसमें गेम जिसमें पैसा का बात जहाँ भी है किसी भी स्तर पे, चाहे वो पबजी हो, चाहे वो स्किल बेस्ड गेम हो, चाहे वो चांस बेस्ड गेम हो, उसको रोकने के लिए बच्चों का इंगेजमेंट इसमें कम करने के लिए, क्योंकि बच्चे पहले थे कि फ़ोन में ही खेल रहे थे, अब है कि बैंक तक पहुँच गए और बैंक से वहाँ साइबर स्कैम होने का भी खतरा है। बच्चों को नहीं पता किस तरह से स्कैमर आते हैं, क्या नहीं आते हैं, स्कैम होने का। और दूसरी बात जो सबसे बैन का कारण है जो मतलब चौंका देने वाली है कि गेम के द्वारा इलीगल तरह से टेररिज्म को फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल टेररिज्म फंडिंग, यानी सोच रहे हैं कितने बड़े लेवल पे काम हो रहा है, मतलब गेम के नाम पे टेररिज्म को फंड करना मतलब कितना बड़ा बात है। तो इस पर भी इसको रोकने के लिए ये बैन किया है। नेगेटिव एस्पेक्ट ये निकल के आ रहा है कि कर्नाटका में बहुत साल मतलब काफ़ी पहले की बात है, ये सेम चीज़ आई थी निकल के, तो वहाँ के जो गेम बनाते हैं, जो डेवलपर होते हैं, गेम डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनके द्वारा केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये बयान दी तो उन्होंने कहा कि जो गेम डेवलप करते हैं उनका भी तो फ्रीडम राइट्स है, वो बना रहे हैं, वो उनका काम है, वो और क्या करेंगे। हम आज यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के अलावा हमें कुछ नहीं आता, पढ़ सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। अगर जो हमसे कल बोले कि आप सॉफ्टवेयर में कोई काम कीजिए तो हम नहीं कर पाएंगे। आप एक ही दिन के अंदर में उनको बोलेंगे कि कल से ये मनी गेम बंद, तो उनका गेम का मार्केट भी पूरा नीचे चलेगा। तो क्या रेगुलेशन ना करके बैन करना सही है? क्योंकि यूएस और चाइना बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं दुनिया में गेम के, और वहाँ भी उनके यहाँ भी गेम होती है, लेकिन उन लोग उसको रेगुलेट करते हैं, बैन नहीं की। और जो बैन लगाने वाली सरकारी बहुत बड़े लेवल पर, अगर जो कोई भी लोग इस लॉ को, अगर जो लॉ के खिलाफ जाते हैं, लॉ को तोड़ते हैं, तो उस पर 3 करोड़ का जुर्माना, 1 साल तक का जेल हो सकता है। तो इतनी बड़ी रेगुलेशन अचानक से, इतनी बड़ी मतलब लॉ लाना किसी भी चीज़ पे जो इतनी कॉमन से चल रही थी, वो सोसाइटी पे नेगेटिव एस्पेक्ट ही डालेगी, नेगेटिव असर ही डालेगी। क्योंकि कोई चीज़ पे भी आप ले लीजिए ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स अचानक से रेगुलेशन लाई और ड्रग्स ख़त्म कर दीजिए, तो ड्रग ख़त्म नहीं होती, इलीगली स्टार्ट होती है। तो धीरे धीरे आप उस पर काउंटर कर सकते हैं, अचानक से बैन लाना एक तरह से नहीं है। मेरे हिसाब से अभी हो सकता है कि नेगेटिव एस्पेक्ट लॉन्ग टर्म में देखा है कि
इसलिए क्योंकि ये पूरी यूथ को डिस्टर्ब कर रहा है और किसी भी कंट्री के लिए उसका यूथ बहुत डिपेंडेंट है कि यूथ के ऊपर ही मतलब उसका फ्यूचर है। तो अगर हम लोग अभी यूथ को ध्यान में रखते हुए अगर वो संलग्न हो जाएंगे सब चीज़ों में गेमिंग में और उससे वो टेस्ट में चले जाएंगे और पढ़ाई लिखाई और बाकी स्किल पे फोकस ना करके ऑनलाइन गेमिंग पे फोकस करें तो हमारी कंट्री का फ्यूचर बेस्ट तो ये बात इस एस्पेक्ट में है कि जैसे कि मान लीजिए कोई एडिक्टेड हो गया गेम का, ठीक है ना, अगर अब ये गेमिंग बंद हो जाएगा, अगर वो डिप्रेशन में चला गया ये तो और सर कुछ चला गया, तो इसमें क्यों गवर्नमेंट सर गेमिंग बंद नहीं हो रहा है, बैन सिर्फ रियल मनी हो वही रहा है। रियल मनी में मनी मान उतना लीजिए नहीं, बाकी आप कोई गेम कोई खेलिए स्किल बिना बेस पे प्रॉफिट कमा रहा हो, अगर उसको अगर ये मतलब स्किल बेस ही नहीं है ना, यही बात है जो आप कह रहे हैं, ये स्किल बेस्ड है ही नहीं, यही बताया जा रहा है कि स्किल बेस्ड गेमिंग नहीं, नहीं आपका मुद्दा सही है, लेना अगर जो हम चाहें तो इसको ले सकते हैं कि ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो लोग इस पर निर्भर थे, क्या पता इसको एक तरीका का इनकम का स्रोत बना लिया उन्होंने, और अचानक से जब इस पर बैन लगेगा तो उनका स्रोत खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट की डिफिनेशन है वो यही है कि मेजॉरिटी जो कहते हैं, एक फिलोसफर थे उनके द्वारा कहा जाता है जो मेजॉरिटी का विल है, जो चाव है वही होगा। मतलब कुछ लोगों के लिए आप ध्यान देने निकलेंगे तो जो अगर जो आप माने 100 लोगों का विकास हो रहा है, 2-4 लोग उसमें किन्हीं प्रकार से उनको नेगेटिव निकल जा रहा है तो वो सरकार के द्वारा उससे हटाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखने निकलेंगे तो हमारी देश की आबादी 140 करोड़, हर कोई अपना बिल लेके निकलेगा तो फिर कोई काम पे हम पॉलिसी बना ही नहीं है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसके लिए सरकार को हेल्पलाइन लाना चाहिए या कोई भी रेगुलेशन होना चाहिए कि जो डिप्रेस्ड हो जाए, हेल्पलाइन है और अच्छे से मतलब उन लोगों पे ध्यान भी रेगुलेशन अगर लाना, हम लोग डेवलपिंग नेशंस आइडिया को टेक अवे करें जब हम लोग डेवलपमेंट। वहाँ पे सोशल मीडिया को बैन करते हैं, हाँ। तो आप कहेंगे कि सोशल मीडिया कैसे जनरेट करें इनकम। तो अभी एक्चुअली जो यूथ है, अगर यूथ डेवलप नहीं होगा तो हमारे इंडिया का फ्यूचर बहुत डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए ठीक है, जो लोग गेम्स में इनकम करते हैं जैसे कि चीज़ परेंट्स इन सब में अर्निंग का ऑप्शन है, ताकि उनको पैसे ये भी नहीं, जैसे गेम बैन हो गया तो लोग और ऑल्टरनेटिव उठा सकते हैं। और चीज़ हो और उसके support promote माइंड होगा। हाँ, तो ये आर्टिकल में इतना ही था, बाकी